सवाल लाइए सीधे, सारे सवाल हैं एक जगह। हाँ, पहला क्वेश्चन ये था कि आप, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको एक बात बोला था, मैथ को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। मैंने कहा था, मैंने एक टीचर का नाम भी लिया था। किसका लिया था? विष्णोई सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। इंडिया बोलो, काका देव कानपुर मत बोल देना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्लास में अपने 4 सेब लाते हैं, 4 केले लाएंगे, 4 पेन लाएंगे, 4 बुक लेंगे, 4 बॉटल रखेंगे। 4 अपना बोल रहे होते हैं, बाकी बात सामने वाले बच्चे से बुलवा रहे होते हैं। कला होती है भाई। टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? आर्ट ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स इन अ परफेक्टफुल मैनर। इसे क्या बोलते हैं? टीचिंग। अब पहले वो 4 सेब के पास खड़े होंगे और क्या कहते हैं, ये बात अच्छे से सुन लेना, मेंडल में यही काम आएगा। बोलेंगे बेटा ये 4 क्या है? बच्चे चिल्लाएंगे सेब। ये 4 क्या है? बच्चे कहेंगे केला। ये 4, अरे सुनो यार, ये 4 क्या है? बोतल। किस चीज की? वो अलग बात है। ये 4, इधर सुनो, अभिषेक 10 बज गया। हाँ सुनो, ये 4, सुनो तो मेरी बात, ये 4 क्या है? बच्चे कहेंगे किताबें। ये 4 क्या है? बॉटल। अब अल्टीमेटली वो कहते हैं कि मैथ को ना मतलब है बॉटल से, ना एप्पल से, ना बनाना से, ना बुक से, ना कॉपी से। मैथ जानती है वैल्यू कितनी है? 4। अर्थात मैथ नंबरों से खेलती है, मैथ को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते। पहले ही सवाल में ये बात लागू हो जाएगी। देखो, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग हो या ना हो, 4 लेटर का वर्ड दिया है, ROSE। अब जब आप, अगर आपको ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता गुलाब के बारे में, तो आधे से ज्यादा लोग अब इसमें सोचेंगे सर ये तो रोज लिखा है। रोज नहीं लिखा है, 4 लेटर लिखे हैं। अब यहां 4 लेटर लिख दो, चाहे यहां लिख दो चिंटू, पिंकू, मिंटू, टिंकू, CPMT। अरे CPM और T, समझना। चाहो तो 4 लोग ले लो, चाहो तो 4 लेटर ले लो, चाहो तो 4 अल्फा बीटा गामा। पक्का? अब चाहो तो और कुछ ले लो, 1 2 3 4। सोचिए, बहुत सुंदर चल रहा है। चाहो तो अंग्रेजी का वर्ड ले लो, ABCD। अब मुझे बस एक चीज बता दो, चाहे 4 कलर की बोतल ले लो, ब्लैक, रेड, पिंक। रे पिंक, पिंक से तो तुम निकल नहीं पाओगी ना। ब्लैक, ये लोग पिंक वाला पहन के पापा की परी समझती है ना। पिंक पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद है, वो वही पहनी है। इधर सुनो, ब्लैक भैया, वो पिंक नहीं है। इसीलिए एक जगह कहता है कोटा फैक्ट्री में कि लड़कियों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है डार्क पिंक, कम पिंक, शादी वाला पिंक, ब्लैक, रेड, पिंक और एक और कलर बोल दो, ग्रीन। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। सर हमसे फालतू बातें मत करिएगा। हमें 1 2 3 4 ROSE, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा मत बताइए। हमें ये पता है कितने ऑब्जेक्ट दिए हर केस में? 4। नहीं समझ पाए हमारी बात? हर केस में ऑब्जेक्ट कितने दिए हैं? 4। पहले कितने लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं? और कितने लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा देख रहे हैं? कोई देख रहा है क्या? सबको पता सर 4 ऑब्जेक्ट दियो, मुझे बताना कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। भाई जैसे 1 2 3 4, अगला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 2 4 3, अगला हो जाएगा 1 3 2 4। ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो जब टोटल पूछा जाए, पहले बताओ ऑब्जेक्ट जितने भी दिए हुए हैं ये 4 है कि 5 है? 4। तो सबसे पहला काम होता है 4 ऐसे डैश खींच लीजिए, यहां पर आप नंबर फिल करिएगा। ठीक है, बोलो। अब अगली चीज होती है कि वो चीज हम रिपीट कर सकते हैं या नहीं। अर्थात बोलो नहीं बीच में, एक शब्द मत बोल देना। बेटा बोल रहे हैं, जेनेटिक्स में हादसे होते हैं, माता चढ़ने लगती है, पहले लेक्चर में कम चढ़ती है, दूसरे में थोड़ी चढ़ती है, कल वाले में तो पागल हो जाएंगे। अब वो कल वाला लेक्चर तो बमचक काट देगा। कल ही तो पूरे मेंडल आएंगे, कल मेंडल ही मेंडल होगा। अरे यार कल तो सबसे मेन डे यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर नहीं, पेपर बन के तैयार हो गया, उसमें कोई सवाल नहीं होगा। हाँ फोटोसिंथेसिस का ROSE। अब इसमें तुमसे कह सकता है रिपीटिशन है या नहीं है। है का केस अलग हो जाएगा, नहीं है का केस अलग हो जाएगा। अगर रिपीटिशन, तुम कहां से बरबल लेते थे?
हाँ? अच्छा, बोर्ड का एग्जाम पास हो गए? मतलब श्योर ही नहीं कह रहे सर, अभी रिजल्ट नहीं आया है। 7th में हो? अच्छा 11th में हो? अच्छा 12th में, लास्ट ईयर 11th में थे। हाँ सुनो, अब अगर रेपिटेशन हो सकता है तो क्या पता एक वर्ड बनेगा आर 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 आर, एक वर्ड बनेगा आर ओ एस सी, एक बनेगा आर एस एस एस। नहीं समझ पाए हमारी बात? इसमें रेपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब ये बताओ, कोई भी केस ले लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कॉन्सेप्ट आपका सेम लगेगा, क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट के साथ खेलता है या नंबर के साथ? बोलते ही नहीं यार। तो पहले में हम कितने लेटर या कितने लोग या कितने अल्फा बीटा या कितने 1 2 3 या ABCD या ब्लैक रेड पिंक ग्रीन, पहले में हम कितने ऑब्जेक्ट भर सकते हैं? 4। अरे अब ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। भाई ऐसी चलवाओ यार। पहले में आप 4 चीजें भर सकते हो। अब चाहो ROSE में O भर दो, चाहे S भर दो, चाहे R भर दो। अब मुझसे कह रहा है तबियत बहुत खराब है यार, जुकाम हो गया भयंकर। सुनो इधर, जुकाम ऐसा भी नहीं। पहले में 4 भर सकते हैं। अब कह रहा रिपीटिशन हो सकता है, तो इसका मतलब दूसरे में भी कितना भर सकते हैं? 4। रिपीटिशन हो सकता है मतलब तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4। अंत में संभावनाओं को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बोलो यार, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, जो भी आंसर है। नहीं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, उससे तुम्हारी मैथ तेज नहीं हो जाती। सुनो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। इस केस में रेपिटेशन अलाउड है, मैं लिखूंगा रेपिटेशन अलाउड। लेकिन अगर मुझसे कह रहा है एग्जाम में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, समझना अच्छे से। जब एम्स का एग्जाम होता था तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पूरा पढ़ाता था, पूरा मतलब बकायदा फैक्टोरियल मेथड, सारे मेथड समझाए जाते थे उसमें, क्योंकि एम्स में रीजनिंग आती थी। जो रीजनिंग आती थी लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन जीके के, तो जो रीजनिंग आती थी वो पूरी हम पढ़ाते थे। तब ये बड़ा डिटेल में आता था। आपको तो बस उतना बताया जा रहा है कि आप मेंडल सीख जाओ। अब अगला केस कह रहा है रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। समझना, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहले में कितनी चीजें भर सकते हो? बोलते नहीं हो यार। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ गए हो ना अच्छे से? कम ठीक है सर, लेकिन अब आप रिपीट नहीं कर सकते हो, मतलब जो वर्ड बनेगा वो RRSE नहीं बन सकता है। डू रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहले में 4 भर सकते हो? अरे हाँ या ना यार? अगर पहले में, इतना खांसने दर्द होने लगा, पहले में अगर 4 भर सकते हैं, इसका मतलब है एक तो छूटेगा। अरे यार, अगर पहले में 4 भर सकते हो, 4 तो संभावनाएं हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई एक तो रखोगे। बात ही नहीं समझ रहे हो यार। 4 तो संभावनाएं हैं। मान लो यहां पर खड़ी जल्दी जल्दी हटो। हाँ, मान लो यहां पर एक स्टूल है, ठीक है, एक स्टूल है, एक और लो, ये दूसरा स्टूल, एक और लो, जहां हो वहीं बैठो, एक और लो, पिचक गया स्टूल। यहां पर 4 स्टूल है। पहले स्टूल पर समझना कायदे से, पहले स्टूल पर समझ नहीं रहे, 2 घंटा मारूंगा वो भी लगातार, रुकता नहीं। फिर मैं सही बता रहा हूं, प्रॉब्लम मेरे अंदर ही। सुनो, लास्ट ईयर एक बच्चा खा गया था, ये छोड़ दी, पता है, इसलिए डिस्टर्ब मत करो। आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, हमको पढ़ाने से डिस्टर्ब ना करिए बस। पहले स्टूल पर मैंने कहा 4 लोग हैं, ठीक, खड़े हो, तुम भी खड़ी हो, ये 4 हैं, 4 गधे हैं, सामने आओ। या तो ये बैठेगी, या तो ये बैठेगी, या तो ये बैठेगी, या तो ये बैठेगी, पक्का। पहले स्टूल में बैठने की संभावना कितनी है? 4। समझना बहुत अच्छे से। लेकिन चारों में कोई एक तो बैठेगा, तो एक डिजिट कम हो जाएगी ना अगले वाले में। बैठो कोमल,
दैट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट। हाँ, इधर 4 में कोई एक बैठा, अब कितनी संभावनाएं बाकी रह गई? 3। बैठो। अब कितनी संभावनाएं बाकी रह गई? 2। अब कितनी संभावना बाकी रह गई? 1। इसके बाद 0। अरे कोई है ही नहीं, समझना। यहां पर बैठने की संभावना है 4। अब कोमल को मैं रिपीट नहीं कर सकता ना कि एक है कोमल, अब कोमल ने हम 2 स्टूल खाली बैठा, गलत बात, ऐसे नहीं। पहले पे 4 संभावना है, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, और अब बची रह गई संभावना 1। अब तुम लोग इधर उधर हो जाओ, इधर उधर, हाँ, इधर आओ, तुम उधर आओ, बैठो। ये एक अगला कॉम्बिनेशन है, ये एक अगला कॉम्बिनेशन है, ये अगला कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे बना बना के तो मैं भूल जाऊंगा कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सर सिंपल मेथड, 4 गुणा, ये ले बेटा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 से 12, 12 दूनी 24। अब मुझे लगता है कि एक बच्चे को एकदम क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चंस कहाँ है? क्वेश्चंस कहाँ है? हाँ, अब मैंने क्वेश्चन कराए थे। पहले क्वेश्चन में हमने सारी बातें कर डाली। बहुत सुंदर सवाल नीट ने एक बार पूछा था, ए रोली हंसो नहीं। हाँ, नीट ने कहा 4 लगातार लड़कियां होने की संभावना, 4 लगातार लड़कियां। अबे उसने एक कॉम्बिनेशन दिया है तुम्हें, ये नहीं कह रहा है कि एक महिला प्रेग्नेंट है, लड़का हो गया लड़की, कह दो तो 50%। 50% संभावना लड़की, 50% है लड़का। समझ जा भैया, एसी चलवाओ यार। अच्छा, तो अब चल, कोई नहीं चल रहा, अच्छी बात, बोलो बोलो, हल्का सा मौका दे तो बस। अरे तुरंत भुनुन भुनुन चालू। कहते हैं, समझिए अच्छे से, कहते हैं मान लो मैं प्रेग्नेंट हूं, अब लड़का होगा या लड़की होगी। यहां पर 2 संभावनाएं हैं, या तो लड़का या तो लड़की। किसी एक के होने के चांसेस हुए 1/2। नहीं समझ पाए हमारी बात? या तो लड़का होगा या तो लड़की। मान लो, समझना मेरी बात, मान लो मैंने तुमसे कहा 4 लड़कियां, तुम सब हमारी बच्ची, ठीक, लकी 1। मान लो 4 लड़कियां होने की संभावना पूछ रहा है, तो भाई अब वो एक कॉम्बिनेशन दे दिया। अब वो एक सिंगल नहीं पूछ रहा है कि लड़का होगा या लड़की, 4 लड़कियों का लगातार होना, या पहली लड़की 3 लड़के का होना, या 2 पहले सभी लड़कों का होना। ये सब क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन। नहीं समझ पाए हमारी बात? अरे यार चुप रहे। मेल 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 का होना, मेल फीमेल फीमेल का होना, फीमेल 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 का होना, फीमेल मेल मेल का होना, फीमेल मेल फीमेल का होना। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं बेटा, ट्रांसजेंडर बना देते हैं। फीमेल फीमेल मेल का होना, ये सब आपका क्या है? कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात समझिएगा, ये कोई सिंगल बात नहीं कर रहा है। सिंगल केस पूछेगा तब तो भैया 2 संभावनाएं, या तो लड़का या तो लड़की। किसी एक के होने की संभावना 1/2। समझ लो मेरी बात अच्छे से। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है पहला लड़का, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। पहला लड़का होगा, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। तो अब आपको ये एक सिंगल केस पूछ रहा है कि एक कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। कॉम्बिनेशन अभी भी नहीं समझ पाए हमारी बात? तो भैया डैश डैश डैश, समझना, मैं आज प्रेग्नेंट हो गया, लड़का होगा या लड़की। संभावनाएं टोटल कितनी? 2। सर 2 संभावना है, या तो लड़का होगा या तो लड़की। मैं फिर आज प्रेग्नेंट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हूं, बैक टू बैक। लड़का होगा या लड़की, कितनी संभावना है? 2। मैं फिर आज प्रेग्नेंट हो गया, लड़का होगा या लड़की, कितनी संभावना है? बोलो यार। टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अरे यहां तो हमने 5 बनाया, भी और बन जाएगा। टोटल संभावना कितनी हो गई? 8। अब 8 में से इधर इधर बना दे, और बना दो, बनवाओ, हमको बनवाओ। मेल मेल फीमेल, चलो एक तुमने ये बनवा दिया, और बताओ क्या? मेल फीमेल मेल, और बताओ फीमेल
फीमेल, मेल और हाँ, फीमेल, मेल और कितनी होगी टोटल? 3 3 हो गया, खत्म। अब नहीं बनेगा, अब बना लो तुम, अब नहीं बनने वाला। 8 कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाए हैं। किसी एक का होने का चांसेस 1/8। अब वो चाहे कोई भी केस पूछ ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब वो कहते 2 लड़के 1 लड़की होना, 3 लड़कों का होना, 3 लड़कियों का होना, सबका आंसर कितना हो जाएगा? 1/8। कितने लोग सीख गए वाला क्वेश्चन? बताओ, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है कि सिंगल हो रहा है? कौन नहीं सीख पाया? बहुत सही, सन्नाटा पूरी क्लास में, मतलब आ गया। आइए अब अगली बात कर रहा हूं, सुनो। टोटल संभावनाएं अलग बात हो गई। टोटल संभावनाएं कितनी आ रही थी? 8। किसी एक संभावना का होना 1/8। मान लो एक पासा मैंने लिया क्या लिया? पासा। पासा मैंने उछाला, किसी एक नंबर के आने के चांसेस, तो पहले बताओ टोटल संभावनाएं कितनी है? 6। किसी एक संभावना का आना 1/6। चलो एक गेम होता है, बताता हूं। ये बताओ, लूडो नहीं, लूडो यार, ऐसा गेम। सुनो, कहते हैं एक गेम होता है, तुमने देखा होगा, कैसीनो में खेलते हैं, इसमें चकरगिन्नी नचाते हैं। सुना है, सुना है, सुना है? उसमें बॉल टक 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 किसी एक नंबर में गिरती है। बोलो भैया। तो रोलेट 2 प्रकार का होता है, एक अमेरिकन रोलेट और एक आपका दूसरा वाला यूरोपियन रोलेट। इंडियन रोलेट नहीं होता है, या तो अमेरिकन या तो यूरोपियन। इधर टोटल 36 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या? 36। आजकल लोगों में बहुत चलन में है रोलेट, लोग 50-50 हजार हारे बैठे हुए हैं। हाँ आइए इधर, अब इधर देखो बेटा, टोटल 1 2 3 4 5 6, अगर ये बता ले तो हम समझ जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे और कर लेते हैं अपन। तो टोटल लास्ट संख्या होती है कौन सी? 36। ठीक है, खेलने का तरीका नहीं सिखा रहा हूं, खेलना नहीं, हारोगे बहुत बुरा, रोगे जिंदगी भर। इधर कुछ लोग बैठे हैं कैमरे के पास ऐसा हारे हैं, ऐसा हारे हैं एक दिन में 90,000। कुछ इनके मित्र, कुछ ये, और फिर उसके बाद मेरे घर के आगे क्रॉसिंग है, दोनों वहीं क्रॉसिंग तो नहीं, लिटरली झूठ बोल रहा, बता दे। इधर दोनों क्रॉसिंग में बैठ के सर बहुत बुरा उड़ाया। इधर टोटल 36 संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्लस प्लस इधर देखना, एक संख्या यहां और होती है 0। ठीक है, नहीं 000 होता है यूरोपियन रोलेट में, हम अमेरिकन वाला खिला रहे हैं। हाँ 36 संख्याएं हैं, 37। अबे 1 से लेकर 36 और एक क्या हो गया? 0। ये समझ गए? तुम समझ गए, तुम सब समझ गए। ये कुछ नहीं, अभी तुम आंसर जो सोचे बैठो वो हम इतना सरल नहीं पूछने वाले। पहला लो लॉलीपॉप सवाल। टोटल अगर आप किसी एक डिजिट को चुनते हैं, कैसे? ए, आपने कहा जब बॉल घूमेगा मैंने कह दिया 12 आएगा। कितना आएगा? 12। ठीक, और आपने कहा 12 आएगा, 1 लाख रुपए की बेटा आपने लगाई। कितने की? 1 लाख की। और अगर 12 आ गया तो ये तुरंत बन जाएगा 35 लाख। 35 गुना मिलता है। नहीं समझ पाए हमारी बात? कोई भी एक संख्या अगर गिर गई, जो तुमने बोली, तुमने कहा 11 और 11 ही आ गया, 11 बोला और 11 ही आ गया। अरे देखा नहीं वो घुमाने वाला यार। तो बेटा 1 लाख का कितना हो जाएगा? 35 लाख। अब सब लोग सोच रहे हैं अरे यार किसी तरीके पता चल जाए, 3 बार पता चल जाए बस। 1 का 35, 35 का 1 5। ऐसे नहीं बेटा, ये लालच का नतीजा है। इधर देखो, इधर देखो, कौन सी टेक्निक लगाए थे? मार्टिंगल। अब सुनो, अब सुनो, बताओ किसी एक संख्या का, पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ संभावना। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। 35 या 37? 37 संभावनाएं हैं, लेकिन 37 में से किसी एक संभावना का होना 1/37। पक्का? किसी एक संभावना को निकालना मतलब 1/, टोटल कर दो, बात खत्म। हैप्पी बर्थडे। आओ, एक और होता है सवाल, ये है, अब फंसेगा मामला। ये तो लॉलीपॉप सवाल तक बच्चा भी बता देगा। सवाल ये है मुन्ना,
इसको कई तरीके से खेला जाता है। कितने तरीके से? कई तरीके से खेला जाता है। अब तुम अगर इसी में सीख गए तो सब कुछ सीख जाओ। एक तरीका ये होता है, इधर 1 से 12, अब ये बेहतर बताएंगे ना। 1 से 12 आपको नंबर 1 चुनना है, 1 से 12। ये सवाल बहुत सटीक है। और अगला है 12 से 24, समझिएगा, सॉरी 13 से 24, ठीक। और अगला हो जाएगा 25 से 36। सर क्यों मेरे जख्मों को रगड़ रहे हो? पक्का मैंने 36 डिजिट को, अब जीरो भूल जाओ, जीरो का कोई मतलब नहीं, मैंने 36 डिजिट को, ये साले जुआरी देखो कितने मन से सीख रहे हैं भाई साहब, रोलेट खेल। अब इधर देखो, इधर जुए में आदमी सुसाइड कर लेता है, ध्यान रखना, क्योंकि जुए की लत बहुत गंदी होती है और जुए से आज तक कोई अमीर बना नहीं है ना। जो तुम डॉन बिल्जेरियन का एग्जांपल देते हो ना, सही से पहले उसके बारे में पढ़ लो। इधर सर हम कोई एग्जांपल ही नहीं देते हैं सर। इधर हाँ, इधर सुनो तो नहीं, उसका लाइफ स्टाइल देख लोगे तो तुम ये जरूर कह दोगे कि अगले जन्म में बस इसी तरह के इसके लौंडे बन जाए, मजा आ जाए। अब सुनो हमारी बात, बोलो नहीं बीच में। 1 से 12 या आप चुनोगे, या 13 से 24 चुनोगे, या 25 से 36 चुनोगे। तो मैंने पूरे चेकर बोर्ड, मैंने पूरे बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। इसे बोलेंगे फर्स्ट 12, अरे पहला 12। इसे कहेंगे सेकंड 12, दूसरा 12। इसे कहेंगे थर्ड 12, तीसरा 12। ठीक है। अब मान लीजिए, मतलब आपने घुमाया, घुमाने के बाद 14 आपने बोला मैं सेकंड पार्ट पे लगाऊंगा, तो 13 से 24 में कोई भी संख्या गिरेगी, 13 से 24 में कोई भी संख्या गिरेगी तो आपकी क्या मानी जाएगी? जीत। और इसमें हो जाएगा पैसा 3 गुना, 1 लाख का 3 लाख। ठीक है, एक बार खेलना। इधर जो कपड़ा पहने हो ना वो भी नहीं बाकी रहेगा, सिर्फ कैसीनो कमाता है, तुम नहीं कमाओगे। आप सुनो, सब सेट रहता है, पहले सेट रहता है, ये सब कोई जुआ नहीं है, सब सेट रहता है। तुम्हें हारना ही हारना है। छोटा अमाउंट लगाओगे जीत जाओगे, बड़ा अमाउंट जैसे लगाए लबलबाए तुरंत पूरा पैसा लेके डूब जाओगे। अब तने भाई रुकते कहाँ है? सुनो इधर आओ। अब मेरा सवाल है बेटा, आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे खेल रहे, अब बताइए, फंस जाओगे बहुत भयंकर। जीरो हटा दो, अब जीरो का कोई मतलब नहीं। अब बताओ आपके जीतने की कितनी संभावना है? हाँ, टोटल संभावनाएं कितनी है? हाँ, टोटल संभावनाएं। और किसी एक पार्ट का आना 1/3। अबे एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, टोटल संभावनाएं कितनी है? 3। अब अगर बता लिए तो और मजा आ जाएगा। जीरो इंक्लूड कर लिया भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो पे आ जाए। अरे जीरो आ जाए तो हारना तय है, ना फर्स्ट पार्ट में गिरा, ना सेकंड में गिरा, ना थर्ड में गिरा। अब कोई आंसर दे दे, मजा आ जाए। 1/3 किसका आंसर है? 12/37। 1/4 किसका आंसर है? जीरो इंक्लूड है। जीरो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड में नहीं है नहीं नहीं, जीरो किसी, एक मिनट, जीरो किसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। टोटल संभावनाएं है 4, या तो जीरो आएगा, या तो फर्स्ट 12, या तो सेकंड 12, या तो थर्ड 12। बोलो भैया, तो किसी एक के आने की संभावना 1/4। कितने लोग सीख गए? हाथ ऊपर कर लीजिए, एकदम समझ गए। बोलो, क्या कह रहा? सही गेम है ये? गेम नहीं बेटा, ये बर्बादी का दूसरा नाम है। लड़की से 1% कम खतरनाक है, बस समझो। हाँ, अब मेरी बात सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, आप मतलब समझ गए। अब आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हो चीजों को, अब आप ये 12 नहीं मान रहे हो, अब मान रहे हो 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। अच्छा, अगला मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूटा है आपका अमीनो एसिड वाला। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं दी हुई हैं। कह रहा है कितने इससे एवन नंबर बनेंगे?
कितने इससे एवन नंबर बनेंगे? ओए मैन इन ब्लैक इधर देख, किससे कितने इसके एवन नंबर बनेंगे? और ये भी बताया है कि 2 डिजिट के। आओ, पहली डिजिट दूसरी डिजिट। सर पहले में तो कुछ भी रख सकते हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। पहले में क्या लिख दिया? 5। कितने लोगों को क्लियर है यहां तक? अबे ये वाला 5 नहीं लिखा है, संभावनाएं लिखी है 5। लेकिन सर एवन नंबर का एक नियम होता है कि आखिरी में 2 4 8 0, 2 4 6 8 0। यहां पर 2 है और 4 है। यहां पर संभावनाएं कितनी? 2। या तो अंत में 2 आएगा या तो 4। मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, निकाल लिया था इसे। इसके बाद एक सवाल था, यही सवाल था। 4 रंग का फ्लैग है, 4 रंग का फ्लैग है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था, है ना? इतना भी अच्छा नहीं था जितना तुम लोगों ने इसको बना दिया। बात यह है कि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार कोई भी चीज हमें थोड़ी सी कठिन लगती है। इधर देखिएगा, 4 पेन दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी करो यार, सिखा चुका हूं ये सब। 4 पेन दीजिए। मान लीजिए ये 4 रंग के फ्लैग है। कितने रंग के फ्लैग है? 4। एक बार में फ्लैग कितने दिखाने हैं? 2। एक बार में फ्लैग कितने दिखाने हैं? 2। पक्का? अब कह रहा कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो पकड़ो, ये बताओ। इस हाथ में 2 हाथ है, 1 बिलो द अदर। कहा है बिलो ना करो, हम ऐसे तरफ जा। अरे भाई एक बार में 2 पकड़ने क्या बदतमीजी? 1 बिलो द अदर। काहे टेढ़ा हो? टेढ़ बोलिया। हाँ, अब समझना, एक बार में कितने फ्लैग दिखाने हैं? 2। एकदम देखते रहो। एक बार में 2 फ्लैग दिखाने हैं। बताओ पहले हाथ में फ्लैग पकड़ने की संभावना है? बोलते ही नहीं हो यार, लेकिन कोई एक तो पकड़ोगे। 4 तो संभावनाएं हैं, 4 तो संभावनाएं हैं, लेकिन कोई एक फ्लैग तो पक्का है पकड़ोगे। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा, रेपुटेशन नॉट अलाउड। अबे ये तो खुद ही सोचो ना, बोल रहा 4 अलग अलग रंग के हैं, तो रिपीट तो साले वैसे भी नहीं होंगे। अबे यार हद हो गई यार। मान लो ये लाल रंग का फ्लैग है, मैंने इसे पकड़ लिया। अगर ये लाल रंग का फ्लैग मैंने पकड़ लिया, तो भैया अब लाल बचा ही नहीं उसमें। सुन लो यार, 4 अलग अलग रंग के फ्लैग है, एक मैंने हाथ में पकड़ लिया। अबे अगर एक हाथ में पकड़ लिया है, तो भैया अब वो रंग तो बचा ही नहीं उधर ना, तो रिपीट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बात ही नहीं समझ पाए यार। समझ गए सब लोग? जितने लोग समझ गए हाथ ऊपर कर लीजिए, तुरंत हाथ नीचे कीजिए। अब पहले हाथ में फ्लैग पकड़ने की संभावना है 4 है, मतलब अब बची रह जाएगी इसमें 3। 4 त्रिक 12। क्लियर हो गया सवाल? नाउ लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन खोल लिया ना? 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड? अबे भाई सुन ले मेरी मां, 2 मिनट सुन ले। 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। नाम सुना? कहता है 3 न्यूक्लियोटाइड। सुन ले भाई, बहुत प्यारा सवाल है। तुम्हें भी पता नहीं, मैं जॉर्ज गेमाओ के जेनेटिक कोड में पहुंच चुका हूं। अब ये सब बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड फेंकूं तुम्हें, तो तुम लगे हला लला अब कुछ पढ़े। चीजों को कठिन करके नहीं समझा जाता है। विज्ञान सरल है, और सरल चीज को सरलता से पढ़िए, उसे कठिन मत बनाइए। समझिएगा? आप मानेंगे नहीं, अगर कोई एक अच्छा प्रोफेसर है ना, अच्छा, तो वो एक बायो वाले बंदे को क्वांटम मैकेनिक्स सिखा देगा, क्वांटम फिजिक्स सिखा देगा। अगर वो प्रोफेसर दमदार है, उसकी डिलीवरी स्टाइल दमदार है, तो वो कुछ भी सिखा देगा। ठीक है? क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है। आप पहले कठिन मान के बैठ जाते हो, बेस से जाते नहीं हो, जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। तो ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से जाना है। कैसे जाना है? आराम आराम से। अब सुनो, पूरे साल आराम आराम से गए और जेनेटिक्स को तेज कर दोगे क्या? है सर यही तो कर मत देना सर, मर जाएंगे। हाँ, 4 न्यूक्लियोटाइड होते। मैंने ये आपको बता दिया था पहले ही कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन कहलाते हैं। अब वो 3 न्यूक्लियोटाइड कौन से होंगे बहन हमें नहीं पता। क्या हुआ? AGC हो, क्या पता? हो गया कल्याण इनका।
CTG हो, क्या पता CTC हो। अरे यार तीन पकड़ो। और मैं कह रहा हूं रेपिटेशन भी हो सकता है। अबे रेपिटेशन हो सकता है तब तो AUG, GGG, CCC बोलते ही नहीं हो यार। टोटल कॉम्बिनेशन पूछ रहा कितने आएंगे, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, कितने। पहले में एक तो तबीयत खराब है, ऊपर शर्ट भीग गई। पहले में कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, पहले में कितने न्यूक्लियोटाइड भर सकते हो, 4। पहले में 4 ही तो भर पाओगे यार। दूसरे में कितने भर पाओगे, 4, 9, 4। सर आपने कहा रेपिटेशन अलाउड है। सर अगर आप रेपिटेशन अलाउड ना बोलते तो हम 3 भरते, 4। तीसरे में टोटल कॉम्बिनेशन 64। पक्का। तो बताइए हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 64। बोलते ही नहीं हो यार भाई, रटने आया हो निकल लो, समझाऊंगा जेनेटिक्स। 64 कॉम्बिनेशन है। और मैंने कहा कोई भी एक कॉम्बिनेशन किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। अब क्या कोडेड होता है, ये कोडेड फोडेड ये बड़े बड़े शब्द में नहीं आते, बस हमें इतना पता है एक कॉम्बिनेशन। अब कोई एक बना दोगे AAA या UUU। अरे यार क्यों बोल दिया, T लिखूंगा, हाँ, TAC, CCC। टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 64। पक्का। वो सब बात की बात है, बताएंगे RNA का खेल है, थाइमिन हटाओ यूरेसिल लगाओ, वो सब बात की है। मैं कह रहा हूं कोई एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। कोई एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। अब वो अमीनो एसिड कुछ भी हो, फेनिलएलानिन हो, ग्लूटामिक एसिड हो, एस्पार्जिल, हमें मतलब नहीं। एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 64। साला कॉम्बिनेशन 64 और अमीनो एसिड हमने क्वेश्चन में दिए कितने, 20। 64 कॉम्बिनेशन और अमीनो एसिड कितने हैं, 20। मैंने पहले क्या कहा, एक कॉम्बिनेशन किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, लेकिन साला यहां कॉम्बिनेशन 64 है लेकिन अमीनो एसिड 20 है। बात ही नहीं सुन रहे हो यार तुम। अबे टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए थे, 64। टोटल कॉम्बिनेशन 64, अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। इसका मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड होगा। हाँ नहीं, आराम से सोचो हमने क्या बोला। अगर एक कॉम्बिनेशन किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, मान लो फेनिलएलानिन के लिए कोडेड है, जो नहीं कुछ नहीं, एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, ठीक है। टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। तो कॉम्बिनेशन कितने होने चाहिए थे, 20। अबे एक अमीनो एसिड एक कॉम्बिनेशन, अब वो ए हो, यू टी हो, TTC हो, CTC हो, CTA हो, कुछ हो। पक्का। एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड, मतलब 20 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड के लिए कोडेड, लेकिन यहां कॉम्बिनेशन साला 64 है और अमीनो एसिड है 20। इसका मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन किसी सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड होंगे। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, कौन नहीं समझ पाया, हाँ चुप हो जाओ यार चूतिया, इसीलिए तो रह गई। आगे का मत सोचा करो। फिर बोल रहे हैं, यहां बैठा एक एक बच्चा जान रहा है कि थायमीन हटा के सर उसे यूरेसिल करवाएंगे, वो वहां करवाएंगे। अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखो बस। किसमें 4 होंगे भाई। RNA का केस होता है, जॉर्ज माउ का। छोड़ो कुछ नहीं, कुछ भी आगे का मत सोच के बैठो, समझ पाए, बुरा मत मानना। प्योर बायो का अगर टीचर हो, जेनेटिक्स पढ़ा दे तो साला चूतिया बना रहा है। जब साले को खुद नहीं आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जेनेटिक्स का घंटा सिखाएगा। और भाई मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूं, आनंद सर को दे दो और अच्छी चली जाएगी जेनेटिक्स। अगर आनंद सर को दे दोगे और अच्छी चली जाएगी, क्योंकि नंबर का गेम है। उन्हें सिर्फ शब्द नहीं पता है, शब्द उन्हें बता दूं मैं तो और बेहतर सिखाएंगे। समझो मेरी बात, मुझसे बेहतर नहीं। मेरी बात सुनो, इसीलिए कह रहे हैं आगे का मत सोचो। आगे का कुछ भी सोचोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं, बस अभी इतना सुनो, सर ने 4 लेटर दिए, ATCG, बस खत्म।
सच्चाई तो टी होगा ही नहीं, यहां पे तो होगा यू, क्योंकि भाई आरएनए बना। अब चुप रहो यार, हटो। हाँ हाँ, एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड, मतलब 20 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड के लिए कोडेड। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? तो अमीनो एसिड तो 64 नहीं है, इसका मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड। समझ पाए वाली बात? बोलते ही नहीं हो यार। जरा जॉर्ज गमाओ का टेबल खोल दो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाओ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाओ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाओ। हो गया? पेज नंबर 112, नई एनसीईआरटी 96 यार। एनसीईआरटी को कंटेंट है कम करना था, ज्यादा करना था, पेज नंबर नहीं चेंज करने थे, बड़ी दिक्कत हो गई यार। पेज नंबर 96, हाँ हो गया। अब वो क्या दिया है कैसे दिया उसे मत पढ़ो, ठीक है? वहां पर देखो यू 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 यू, उसे छोड़ दो। अच्छा नीचे आओ, सी यू यू, अरे उसके जस्ट नीचे 5वें नंबर पे देखो, 5वें नंबर पे देखो, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। टेल मी, दीज आर द सेम कॉम्बिनेशन और डिफरेंट कॉम्बिनेशन? हाँ, बट कोडेड फॉर सेम अमीनो एसिड, दैट इज ल्यूसीन। ये ल्यूसीन का शॉर्ट फॉर्म है LEU। नहीं समझ पाए हमारी बात? ए रंजना, अब क्लियर है? ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन अमीनो एसिड सेम कोडेड है। ये कैसे पता चला? क्योंकि कॉम्बिनेशन 64 है, अमीनो एसिड 20 है, मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड होगा। क्लियर है? वरना 64 कॉम्बिनेशन कितने अमीनो एसिड होने चाहिए थे? 64। 20 कॉम्बिनेशन कितना अमीनो एसिड? 20। तो साले अगर 20 कॉम्बिनेशन ही है, पकड़ो 20 कॉम्बिनेशन है, तो ये बचे हुए 44 कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं? ये भी तो किसी न किसी के लिए कोडेड होंगे। बोलते ही नहीं हो यार, भैया कहाँ हो यार? कथा खत्म हो गई यार। चलो बताओ, यहाँ तक बात एकदम क्लियर? कितने लोगों क्लियर? हाथ ऊपर कर लो। हाँ प्लीज। रुको, फिर बोल दी भक्क से यार, शांति में बैठो। ये यहां तक समझ गए? अब सुनो, जॉर्ज गेमाउ ने कहा, जॉर्ज गेमाउ एक साइंटिस्ट था, समझना, फिजिसिस्ट था। जितनी भी बड़ी खोजें हुई है बायो में, वो फिजिसिस्ट, जेनेटिक्स जिसको तुम सबसे मेन मानते हो, वो प्योर मैथमेटिशियन, बड़ी खोजें वही निपटाए हैं। हाँ अच्छी, शाबाश। अब सुनो, ये तो बात आपने सीख ली कि सर कॉम्बिनेशन ज्यादा है, अमीनो एसिड कम है, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन से बनेगा। सबको क्लियर हो तो हाला लाला कर दो बेटा, दोनों हाथों से बेटा, हाथ निकाल लो जेब से। हाँ हाँ, अरे ये बोल बोल बोल। हाँ हाँ, अब सुनो हमारी बात। एक साइंटिस्ट थे, नाम था जॉर्ज गेमाउ, फिजिसिस्ट थे। क्या थे? फिजिसिस्ट। एक मित्र उनके घर आते हैं और गेमाउ साहब दूसरे जोन में चल रहे थे। डिमेंशन्ड है वो अपना, हाँ वो अपना ड्रिंक मार रहे थे और मित्र आता बड़ा एकदम झुंझलाया हुआ, कहता अरे यार बहुत परेशान हूं, 5 साल से रिसर्च कर रहा हूं, पीएचडी हो ही नहीं रही। कह रहे पीएचडी तुम कर किस पे रहे हो? कह रहे कर मैं इस पे पीएचडी रहा हूं कि कितने न्यूक्लियोटाइड, क्वेश्चन चेंज हो गया, इसीलिए कहते 20 नंबर बोला करो। अभी तुमने जनरल वाला सीख लिया कि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। अब अगली बात सीखो और आखिरी बात है ये, इसके बाद आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आहा, बड़ा मजा आएगा, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं मैं। अब सुनो, मैं एक्साइटेड हर उस चीज को पढ़ाने में होता हूं जो तुम जिसे कठिन मानते हो, ताकि मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा सकूं अबे इसमें था ही क्या है यार, फर्जी हम इसको कठिन मान रहे थे। कहते हैं गेमाउ साहब के यहां उनका वो दोस्त आता है, मित्र आता है, अच्छे दोस्त थे। गेमाउ साहब अपना सेवन कर रहे थे, मदिरा सेवन, और वो आराम से पी रहे थे और आराम से गाना सुन रहे थे, वो टूटू वाला।
अब वो दोस्त उनका परेशान और एकाएक पेन पटकता है। जब पेन पटकता है तो आवाज होती, गमाऊ साहब की आंख खुलती है। मतलब आंख बंद है, गाना सुन रहे हैं, चल रहा है। कहते क्या हो गया, इतना क्या परेशान हो? कहते हैं मेरे प्रोफेसर ने, मतलब उसके दोस्त के प्रोफेसर ने मुझे पीएचडी खत्म करने के लिए टास्क दिया, जब तक ये नहीं कर पाऊंगा मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। मुझे क्या टास्क है? कहते हैं वैज्ञानिकों ने ये तो पता कर लिया है कि न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। प्लीज सुन लो मेरी बात, न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। अब क्या कोडेड पोडेड होता है वो सब बात की बात है। न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। कमाओ साहब ने पूछा कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? उन्होंने कहा 4, 5 नहीं 4। कितने? 4। कहते हैं ये बताओ वो न्यूक्लियोटाइड सच में 4 होते हैं कि तुम 4 ले रहे हो? इतनी असल में तो हम लोग 5 पढ़ते हैं, पढ़ते 5 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। समझना, बड़ी सुंदर बातें करता हूं मैं। कहते हैं न्यूक्लियोटाइड 5 हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे ये आरएनए के होते हैं। किसके होते हैं? आरएनए के। डीएनए और आरएनए में ये 3 चीज सेम है, ए, जी और सी। डीएनए और आरएनए में ए, जी, सी सेम है, ये कॉमन है। ये डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी। मतलब आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन देख के कभी नहीं बता पाएंगे कि ये डीएनए है या आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों को बनाने में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन का इस्तेमाल होता है। लेकिन डीएनए में इस्तेमाल होता है थाइमिन और आरएनए में इस्तेमाल होता है यूरेसिल। डीएनए में इस्तेमाल क्या होगा? थाइमिन। आरएनए में क्या इस्तेमाल होगा? यूरेसिल। एग्जाम में मुझसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है बताओ न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए? 5। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए 5 चाहिए। अब न्यूक्लिक एसिड हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, एक डीएनए और एक आरएनए। अब एग्जाम में क्वेश्चन बदल रहा है। अब वो कह रहा है बताओ फॉर्मिंग अ सिंगल न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या तो आरएनए, कितने न्यूक्लियोटाइड लगेंगे? 4। नहीं समझे यार? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 5। लेकिन चाहे डीएनए बोलो या आरएनए बोलो, क्वेश्चन बेटा बहुत बारीक सा है, गलत हो जाएगा एग्जाम में। और अभी ना सॉल्व कराए होते तो गलती कर देते तुम। कहता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने पड़ते हैं? 5। जो चीज जहां आती है उसे वहीं आने दो। अगर पिक्चर की शुरुआत में ही जा सिमरन जा उसने बोल दिया तो क्या मजा आएगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पिक्चर का दाएं एंड अगर किसी ने बता दिया तो सस्पेंस खत्म। अब देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और बेबी स्टेप चढ़ने की मेरी आदत खराब है। अब दोनों कहते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 5। लेकिन डीएनए बनाओगे तो थाइमिन यूज करोगे और बाकी बचे 3। आरएनए बनाओगे तो यूरेसिल यूज करोगे, बाकी बचे 3। इसका मतलब डीएनए या आरएनए में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 4। बोलते ही नहीं हो यार। गमाऊ ने पूछा अपने मित्र से, कहते हैं तुम क्या जानना क्या चाहते हो? कहते हैं मुझे ये जानना है कि कितने न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। ये सुन ले लड़की, ये सब किताब में नहीं लिखा है। वो एक वर्ड इस्तेमाल कर दी, बाय यूजिंग परम्यूटेशन गमाऊ डिस्कवर्ड दिस, खत्म, हैप्पी बर्थडे, जाओ साइंस से पढ़ लेना। हाँ लिखा हुआ है उसमें। अब सुनो, कहते हैं कितने न्यूक्लियो, कह रहे तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि न्यूक्लियोटाइड देखकर ही हम अमीनो एसिड बता पाएंगे? हाँ मैं श्योर हूं, ये रिसर्च हो चुकी है। कह रहे अच्छा, कह रही बताओ तुम आरएनए का चेक करना चाहते हो कि डीएनए? उन्होंने कहा आरएनए, थाइमिन उड़ा दो। थाइमिन क्या करो? उड़ा दो। अब उन्होंने कहा आओ चेक करते हैं। भाई जी बंदे ने 5 मिनट के अंदर खेल रख दिया पूरा। उसने कहा ये बहुत सरल है। कह रहे ये बताओ क्या जानना चाहते हो? एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो कितने न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है? टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने थे? टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4। अब वो बात आरएनए की कर रहा हूं ना मैं यार, उसे क्लियर किया। और मानोगे नहीं 5 मिनट में उसी रात में एक शराब के प्याले ने इतिहास पलट दिया। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मानी गई। उस टाइम की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में था।
अब लड़के कहेंगे सर आपने चालू करे का हम डिस्कवर कर, नहीं बेटा, उसके लिए वैसा दिमाग भी होना चाहिए। अब उन्होंने कहा यार ये तो सिंपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। कह रहे तुम्हें अमीनो एसिड कितने चाहिए? उन्होंने कहा 20। अमीनो एसिड कितने चाहिए? 20। बोलते नहीं साले, अमीनो एसिड चाहिए 20, न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे पास कितने हैं? 4। अब अगर अबे थाइमिन नहीं लोगे ना यार, उसने बोल दिया आपने चेक कर रहे हैं। हाँ? अब अमीनो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4। अमीनो एसिड कितने हैं? 20। कह रहे यार देख भाई, गमाओ अपने दोस्त से कहता है देख भाई ऐसा है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही है, तो अमीनो एसिड इधर कितने होने चाहिए थे? 4। अरे यार, एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, फिर सुन लो मेरी बात, मैं बता दे रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड, इस समय मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चल रही है, इस समय मॉलिक्यूलर में पहुंच गए हो, एडसन बैटसन खत्म हो गए सब। आओ, उन्होंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं टोटल? 4। तो अमीनो एसिड कितने होने चाहिए थे? 4। बात ही नहीं सुनना साले, हटो। अगर एडेनिन मान लो किसी के लिए कोडेड है, ग्वानिन किसी के लिए, थाइमिन और यूरेसिल किसी के लिए, और क्या बचा? साइटोसिन, साइटोसिन किसी के लिए, तो अमीनो एसिड टोटल कितने होने चाहिए? 4। लेकिन यहां अमीनो एसिड कितने हैं? 20। गमाऊ ना तो हैरान ना तो परेशान। गमाऊ ने तुरंत बोल दिया हो ही नहीं सकता कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, क्योंकि ये रिसर्च हो चुकी है कि टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। बैक साले सुनते ही नहीं है, बोल ही नहीं रहे हो यार। ये बताओ अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड होता तो कितने अमीनो एसिड होते? हाँ, असल समझ गया, मतलब समझ गया, मतलब समझ गया। 4 न्यूक्लियोटाइड लेकिन अमीनो एसिड 20। उसने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन में हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में कैसे? कह रहा है इसीलिए तुम चूतिया हो। कह रहा हो जब साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड 4 है और अमीनो एसिड 20 है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन है। बोलो भाई, पक्का? उन्होंने कहा 2-2 का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। अब चेक हो रहा भाई, यहां क्या था? सिंगल, अब यहां डबल। डबल कहने का मतलब UU, CC, CG। अरे भैया स्टेप बाय स्टेप जाना कि सीधे बता दे? आंसर बता दे, आंसर बता दे। आंसर बता दूंगा मैं, बहुत शैतान लड़की हूं, नखरीली भी। आओ, तो लगता हूं नखरीले? बहुत ज्यादा। आओ इधर आओ। कहते 2-2 का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, समझ ना? पहले में कितने न्यूक्लियोटाइड भर सकते हो? 4। दूसरे में कितने भर सकते हो? 4। 4 चौके 16। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, NC लिख दे रहा हूं, ठीक है? MC नहीं बेटा, NC है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए? 16। कह रहे मामला अभी भी नहीं बन रहा है। 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड, ये तो एकदम फ्लॉप हो गया मामला। कह रहे 16 न्यूक्लियोटाइड, वो भी बताओ रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? साले अलाउड नहीं करोगे तो और कम हो जाएगा, वो तो 12 हो जाएगा। कह रहा भैया कम से कम अलाउ तो कर लो, मतलब ए भी हो सकता है। बोल दो यार, बोल दो यार। टोटल कॉम्बिनेशन आ रहे 16 पर अमीनो एसिड 20। कह रहे मामला ये है कि डबल का भी जोड़ा नहीं है। नहीं समझ पाए हमारी बात? कितने लोग नहीं समझ पाए? खड़ी हो। कॉम्बिनेशन समझ पाई? कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं? हाँ तेज बोलो यार, कितने बोलिए? इंग्लिश वाला नहीं, 16। हाँ 16। हाँ अंकल 5 रुपीज की चॉकलेट दे दीजिए। अरे सीधी 5 बल्ली चॉकलेट देता, 5 बज मीठा खाओ। कॉम्बिनेशन 16, अमीनो एसिड 20। 16 कॉम्बिनेशन के लिए अमीनो एसिड कितने होने चाहिए थे? एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड के लिए, तो 16 कॉम्बिनेशन कितने अमीनो एसिड के लिए?
ये तैयार सब्सक्रिप्शन होगा तो आ जाएगा तुम्हारे। अब उनकी रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि आई डोंट नो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आई नो दीज आर 4 ऑब्जेक्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड वाज फोकसिंग ऑन न्यूक्लियोटाइड। नहीं समझ वाली बात, उनका फोकस न्यूक्लियोटाइड में था, उनका फोकस इस पे था 4 ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा अगर 3 का कॉम्बिनेशन लेके चले, अगर कोई 2.5 का तो हो नहीं सकता, आधा एडेनिन कोई कुछ होता तो 3 ही ले सकते थे। उन्होंने कहा चलो भैया 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। वो 3 मिनट में याद कर रहे हो मुझे? मारूंगी। उन्होंने कहा 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। कितने का? 3 का। समझ रहा? बंद हुई होगा, कब बंद हुआ? लो अब सुनो, उन्होंने कहा 3 का कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? अच्छा कोई नहीं, दूर हो जाओ। उन्होंने 3 का कॉम्बिनेशन लिया तो पहले में कितने न्यूक्लियोटाइड भर सकते हो? 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, टोटल कॉम्बिनेशन बोलते ही नहीं हो यार, 64 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन फॉर 20 अमीनो एसिड। पक्का बोलते ही नहीं हो यार। अब यहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा घरेलू साइंटिस्ट हैं, 2 शैम्पू मिला के नया शैम्पू बना देते हैं। तो समझिएगा हमारी बात, पानी में ऐसे ऐसे घुमा के छेद कर देते हैं। अब सुनो हमारी बात, बचपन में सब लोग कहते थे हमें क्या बनना है? साइंटिस्ट। अच्छा, बड़े हुए थे पता चला 10वीं पास नहीं हो पा रहे, साइंटिस्ट बनिए। अब सुनो इधर, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स को अपना आइडियल मानते हैं और कहते हैं ये भी तो 12वीं पास है, 12वीं फेल है। नहीं 12वीं पास है बेटा, 12वीं पास है, समझने का जैसे। और कहते तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी। बेटा ऐसा मत बोलना। उन्होंने देखो 2 चीज होती है, एक कॉलेज तुम्हें निकाल दे और एक कॉलेज को तुम छोड़ दो। जैसे विष्णु सर क्या है? ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट मतलब कॉलेज पढ़ाने लगे, आईटी निकाली, 1 साल पढ़े, 1 साल पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए कॉलेज, पढ़ाने लगे और खतरनाक पढ़ाते तो पहले साल में निकल गए। ऐसे से लोग पढ़े हैं जिनकी टीचिंग नसों में। एक आईटी के बड़े दिग्गज टीचर है निर्मल सिंह सर, 13 बार आईटी निकाले, 13 बार नॉन स्टॉप, 13 बार। ऐसे शौकिया पेपर देने जाते थे, शौकिया पेपर देने जाते थे, 13 बार आईटी निकाले और अंत में आईटी ने बैन कर दिया उन्हें। निर्मल सिंह नाम से फॉर्म नहीं आएगा। बहुत मतलब आईटी के बहुत खतरनाक टीचर, आईटी के बहुत ऊपर लेवल होता है, मतलब जहां से तुम्हारा खत्म वहां से उनका शुरू, मतलब तुम्हारे लिए पूरा लेक्चर ही आउट ऑफ सिलेबस है। समझना? हाँ, लिटरली 13 टाइम्स इनका ये टीचर बाई चॉइस थे। आप समझना, कहते हैं गमाऊ साहब से, हाँ कुछ यहाँ पर बुद्धिजीवी साइंटिस्ट बैठे हैं, वो कहेंगे सर गमाऊ को ये कैसे पता चला कि रेपिटेशन हो सकती है? अगर मान लीजिए ऐसा होता, इधर सुनो कि लियो इतना तुम अगर पढ़ाओगे ऐसी पढ़ाओगे, मैं बता रहा हूं। आइए शुरू करते ज्ञानी डेज। इनका मेरा 1 लेक्चर इनका 5 लेक्चर में खत्म होगा, क्योंकि आधे 2 घंटे में 1 घंटा मुंह बनाने में लग जाएगा, गलत कहीं रहेगा। हाँ, कहते हैं गमाऊ को कैसे पता चला कि रेपिटेशन हो सकता है? बिकॉज अगर रेपिटेशन नहीं होता तो होता 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 त्रिक 12, 12 दूनी 24, अपना काम बन गया। अरे भैया अबे सिंगल तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड, डबल भी नहीं हो सकता, 16 न्यूक्लियोटाइड और 20 अमीनो एसिड।
ये तो कंफर्म है ना कि सिंगल डबल नहीं हो सकता है। अब ट्रिपल में मैं कह रहा हूं रेपिटेशन अलाउड, ये कैसे पता चला उन्हें कि अलाउड है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार, ये कैसे पता चला रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? हाँ बताए। उन्होंने पूछा ये बताओ इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो एंजाइम है, इन न्यूक्लियोटाइड को जो जोड़ने वाला एंजाइम है, ठीक है, तो दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ लो, तो क्या ये कुछ फिक्स होता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा? उसने कहा नहीं, साइटोप्लाज्म में जो पकड़ में आ गया, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो पकड़ में आ गया एंजाइम पर, मान लो एडेनिन आया, इस हाथ में ग्वानिन आया, खट से जोड़ दिया, अगला यूरेसिल पकड़ में आया वो जोड़ दिया, अगला कुछ और आया वो जोड़ दिया। नहीं समझे हमारी बात? मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। अरे कहीं तो होगा। ए जी 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 सी 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 यू 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 रिपीट हो गया। जाओ कह रहे जब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, मतलब सीक्वेंस कैन बी रिपीटेड। दैट्स व्हाई ये थ्योरी नहीं काम करी और ये वाली बात सही हो गई कि रेपिटेशन इज अलाउड। सोचो एक बंदा बैठे बैठे कॉपी पेन में ये दो कौड़ी के मेथड से निकाल दिया कि 64 कॉम्बिनेशन विल बी कोडेड फॉर 20 अमीनो एसिड एंड दैट फिजिसिस्ट वाज जॉर्ज गैमाउ। क्या यहां तक आप बात सीख चुके हैं? बोलते ही नहीं हो यार। अब मिनिमम वाली बात समझ गई क्या है? ठीक है, अब लिखो उसे, इसको यहां से लिखो, इसका आंसर लिखो लास्ट क्वेश्चन का। ओए मनाली मसूरी पहुंचा दूंगा। आनंद सर क्लास ले रहे हैं? आप नहीं लेंगे ना? बस बस। हाँ गुस्सा है? कहाँ है? 12:30 बजे छोड़ी, गुस्सा आ गए? अरे इतने सीरियस है टेडी बियर जैसे। मेरे एक बहुत बड़ा कमेंट आया है, खुद निर्मल सर ने किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया, नंबर एकदम अजीब टाइप का था, अजीब टाइप का, पता नहीं क्या कैसा था नंबर में एक्स 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 लार्ज डिजिट। निर्मल सर ने, उन्होंने कहा सिद्दीकी यू आर डूइंग गुड एंड आई यूज्ड टू वॉच योर लेक्चर्स। मैं बोली बड़ी बात, कम के कमी नहीं निकाल दो। तारीफ की, हमें बड़ा अच्छा लगा। कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल टीचिंग। मैं कहा ओके, आई लव यू सर। हम आई लव यू बोलेंगे? इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर सीनियर इन योर फील्ड यू आर अ लूजर। क्योंकि उनसे सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना, क्योंकि यू कैन नेवर बी परफेक्ट। अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी में बात कर रहे फुल 13 बार IIT निकाल देंगे, अंग्रेजी बोल लेते हैं। और यार हो गई यार, अंग्रेजी बोल लेते हैं बेटा, वो सारी भाषा बोल लेते हैं। पहले तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो भी IIT एडवांस ओनली। तीनों नहीं चल पाए। हो गया भैया, चले? क्यों भाई? अनन्या कैसी हो? बोल दो दुबले हैं। हो गया? नीचे लिखो रिजल्ट ऑफ जॉर्ज गैमाउ। रिजल्ट ऑफ, गवाओ नहीं, गमाऊ, हमारे गमुए कहें गमाऊ। रिजल्ट नहीं बेटा, क्या हो रहा है? रिजल्ट ऑफ जॉर्ज गैमाउ। हाँ गैमाउ, GAMOW लिखो डैश।
सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, हो गया, सिंगल और दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन पर, कर लिया। कॉम्बिनेशन अमीनो एसिड की तुलना में कम हो रहे थे, कॉम्बिनेशन अमीनो एसिड की तुलना में कम हो रहे थे, कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अमीनो एसिड की तुलना में कम हो रहे थे। कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अमीनो एसिड की तुलना में कम हो रहे थे। मजा आ रहा है? लेती रहो। कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अमीनो एसिड की तुलना में कम हो रहे थे। पहले सोच लो ये बात सही है कि गलत है। हेंस combination of three nucleotides, hence combination of three nucleotides, तीन न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन will be coded for one amino acid, will be coded for one amino acid, will be coded for one amino acid, hence combination of three nucleotide will be करा कोडेड फॉर वन अमीनो एसिड। कर लिया? लिखा? अब एक लाइन छोड़ के कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, इसको पहले ऐसे ही सीखा था, बताओ, रट लिया था? हाँ। चार्जर का भी मतलब इससे आगे का भी तो बनता है। आप मिनिमम जाओगे ना यार, अजीब बात कर रहे हो। ज्यादा नहीं, आप मिनिमम जाओगे ना, 2 से 3 जाओगे, 2 से 4 थोड़ी जाओगे, फिर तो ऐसे कभी आंसर ही नहीं आएगा। बढ़ते रहो, इनफाइनाइट तक जाओ, भरोगे, खराब बात है, प्रकृति खराब होगी। डिजिटल इंडिया विकट चूतिए बैठे हैं भाई। लिखो कंडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म कॉम्बिनेशन, विल फॉर्म 64 कॉम्बिनेशन। प्रताप राय आगे चलो। विल फॉर्म 64 कॉम्बिनेशन। ठीक है, घूम फिर के बायोलॉजी का एक मंदिर है। लिखो विल फॉर्म 64 कॉम्बिनेशन, हो गया। बट न्यूक्लियोटाइड आर 20, अमीनो एसिड आर 20। समझ के लिखिए। भाई सॉरी भाई, पनीर ही खिलाते हो गया। बट अमीनो एसिड, एनिमल नहीं था, एनिमल पिक्चर देख के आया। टॉयस खरीदने के मूड में है। चलो भाई, कलर ठीक तरीके से सुना गया। कदा नहीं किसका चुन कॉम्बिनेशन और कर लिया 20 अमीनो एसिड, बट देयर आर 20 अमीनो एसिड। कर लिया? मीन्स number of combination is more than
नंबर ऑफ अमीनो एसिड। क्यों इस बार नीट ने कहा है क्या कि सिर्फ जेनेटिक्स आ रही है? कहा है क्या नीट ने? जेनेटिक्स आएगा सिर्फ पेशाबी आएगा फिर। हो गया। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज मोर देन नंबर ऑफ अमीनो एसिड। समझ गए? कॉम्बिनेशन ज्यादा, अमीनो एसिड कम। हंस नहीं वे, हेंस। नंबर ऑफ हेंस मोर देन वन कॉम्बिनेशन। मोर देन मतलब कम, एक से ज्यादा हो। वाह, इंग्लिश। मोर देन वन कॉम्बिनेशन is coded for one amino acid. मोर लेस कंफ्यूज तो नहीं हो? एकदम क्लियर, सफा पतले हो जाओ बेटा। हो गया। मोर देन वन कॉम्बिनेशन इज कोडेड फॉर वन अमीनो एसिड। फुल फुल हो गया। बोलो। आओ बेटा इधर देखो। लेट्स स्टार्ट जेनेटिक्स। सर अभी तक क्या चल रहा था? आधार ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है ये वाली बात? सुनिए इधर। तुम चुन्नू मुन्नू इधर आओ। आओ 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 आओ। इधर देखो, सुनो, आगे खड़े हो। मान लो ये हमारा लड़का, ये उसका लड़का, ये मेरा वाला, ये उल्टा करें। अच्छा तुम आगे जाओ यार। बाप चेंज। मान लो ये मेरा लड़का है, ये मेरे लड़के का लड़का है, मतलब मैं तेरा दादा हूं। ये मेरा लड़का है, ये मेरे लड़के का लड़का है, मतलब मैं तेरा दादा हूं और तू मेरा। पक्का? कुछ दादी गई है मायके। हम क्या कह रहे हैं? ये मेरा लड़का और उसके अंग वाला उसका लड़का, ठीक है? समझना। अच्छा आपको एक बात बताओ बड़ी अच्छी है। आप में से 30% बच्चा ऐसा है जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा 2-3 साल से। ऐसा बहुत सा बच्चा है और वो समझ ही नहीं पा रहा वो लैग कर कहाँ रहा है। बताए वो लैग कहाँ कर रहा है? साल भर क्लास ना करना, साल भर रूम पे सेल्फ स्टडी। व्हाट सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी। आई नीड मोर आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। तो बेटा सेल्फ स्टडी सेल्फ के लिए करोगे, कुछ नहीं होना यार। जैसे ह्यूमन हेल्थ आई, ठीक है, इकोलॉजी आई, और ताजुब की बात जेनेटिक्स में, मतलब फिजिक्स सबको किनारे कर दें। जेनेटिक्स आ गई तो हटो, कुछ नहीं, हटो हटो हटो, जो चलो भैया। ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि आप हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दें, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दें। अकेले जेनेटिक्स बायोटेक मत करो, वो तुम्हें कठिन लगती, कठिन कुछ नहीं होती। आपको हर चैप्टर फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड टू बायोडाइवर्सिटी, आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। और लगातार क्लास करने वाला पक्का सेलेक्ट होता है। पक्का मतलब पक्का। अब ये हो गया लड़का मेरा, लेकिन वो तुम्हारा छू। हाँ सही जगह छूना। मान लो मैं गोरा हूं, मान लो ये भी गोरे, मान लो ये भी नहीं, ठीक है
ये भी गोरे हैं। तो बताओ ये गोराई का जो लक्षण है, खदीजा जो गोराई का लक्षण है वो मैंने अपने बच्चे को दिया या नहीं दिया? दिया। इसने अपने बच्चे को दिया या नहीं दिया? दिया। पक्का? माँ बाप से बोलना नहीं मुन्ना, मामला सेंसिटिव है, प्रॉब्लम है ब्रेन में हमारे। एक बार पगलाया तो वापस नहीं आता, रिटर्न बैक नहीं होता। मैंने गोराई का लक्षण अपने बच्चे को दिया, माँ बाप से लक्षण आ गई, जेनेटिक्स मजा आ गया। माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पक्का? लेकिन मैंने लक्षण तुमको दिया, तुमने भी तो लक्षण उसको दिया। मैंने भी इनहेरिटेंस शो किया, इसने भी इनहेरिटेंस शो किया। पक्का? माँ बाप से लक्षणों का बच्चा, अबे देख ले साले, देख ले, फंस जाएगा एग्जाम में, रोएगा। अक्सर सरल सवाल ही गलत होते हैं, क्योंकि सरल सवाल में आप अच्छे बैठे होते हैं। अब बताएंगे सर वेरिएशन, आगे मत सोचिए वरना आपका खेल खत्म हो जाएगा। मुझसे मत कहिए, पैसे करके मत रोइएगा। माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब मैं हट गया भाई। माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पक्का? दादा से लक्षण पापा में जाना, पापा से बेटे में जाना इज नॉट इनहेरिटेंस। खतरनाक लाइन आ गई, अब मामला कंफ्यूजिंग हो गया। मैंने कहा दादा से पोता में लक्षण गया, किसके थ्रू? भाई पापा के थ्रू। यार क्या कर रहा है यार? मिर्जापुर बना ली है। हम क्या कह रहे? हाँ भाई, दादा से कितने चले जाएगा भाई? कदम से विश्वास कर बाप पे। इधर मम्मी को बताएंगे। सुनो, माँ बाप से लक्षणों, सर आप कैसी फालतू बात कर रहे हो, सर मूड ऑफ कर रहे हो। दादा से ही तो गया सर। अबे दादा से पापा में गया। हाँ, दादा इज क्लीन। दादा से पापा में गया है भाई, यकीन मान यार। हाँ, दादा से पापा में गया है, और पापा पापी पापा से कल अपने बाप पे डाउट करता है। इधर पापी पापा से उसके में गया, वो भी है इनहेरिटेंस। बोलो सर, ए हमारे सर। माँ बाप से लक्षणों का नकारी औलाद में जाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और सर जब सारा इनहेरिटेंस एक साथ देखते हैं इज कॉल्ड हेरिडिटी। जब सारा इनहेरिटेंस एक साथ देखते हैं इज कॉल्ड हेरिडिटी। पक्का? आओ। अरे नहीं, ठीक है, हाँ सही। आओ तुम आओ भाई, इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। ए भालू आओ, सीधा खड़ा हो, सीधे सीधे। अरे गैप बना भाई, बेटा है तेरा। हाँ, इधर पत्ती नहीं दे रही। हाँ, एक कागज पढ़ो, एक कागज पढ़ो। मेंडल ने कहा, आगे ग्रेगर और मेंडल ने कहा कोई तो ऐसा केमिकल है, किसी ने डीएनए नाम ले लिया अगर। एक बार ले लें यार, एक बार बोलो आने वाले 3 दिन तक। कसम से यार कहीं की स्टेज पे तबाही मचा दें, अगर लेके चढ़ गए ना जेनेटिक्स, कसम से। इधर बोलो आने वाले 3 दिन तक ना हम डीएनए जानते हैं,
ना हम जीन जानते हैं, ना क्रोमोसोम जानते हैं, ना न्यूक्लियोटाइड जानते हैं, ना न्यूक्लियस जानते हैं। हम बस मेंडल जानते हैं, मेंडल जानते हैं, मेंडल जानते हैं। एंड मेंडल वाज अ जीनियस। क्या दिमाग मेंडल का। मेंडल ने कहा कि अरे ये भी गोरा, ये भी गोरा, ये भी गोरा, ये भी गोरा। पक्का मेंडल ने कहा कोई तो केमिकल होगा। अब मेंडल ने कहा मुझे नहीं पता वो केमिकल पानी है, HCl है, कोई केमिकल है, कोई तो ऐसा केमिकल होगा जो माँ बाप ने अपने बच्चे को दिया जिसकी वजह से लक्षण आया गोराई। कोई तो ऐसा केमिकल होगा जो माँ बाप ने अपने दिखाओ बे। क्या यार क्या इस तरीके से नहीं देना है। ये देने का तरीका समझ में नहीं आया भाई हमें। कोई तो ऐसा केमिकल होगा जो माँ बाप ने अपने बच्चे को दिया जिससे लक्षण आया गोराई। एकदम क्लियर है। मेंडल से पूछा गया, छोड़े में वो केमिकल में वेरिएशन आ जाएगा। अरे म्यूटेशन हो गया तो कहते मैंने मेंडल से पूछा, मैंने कहा मेंडल व्हाट वाज दैट केमिकल, वो केमिकल क्या है। कह रहे मुझे ये नहीं पता वो केमिकल क्या है, पर कंफर्म है कोई ना कोई केमिकल है जिस पर माँ बाप ने लक्षणों को लिखा होगा। बोलते ही नहीं। ये नहीं शादी के दिन बैठ के इधर जो है पतिदेव काफी तैयार कर रहे हैं, उधर पत्नी बैठ के काफी तैयार कर रही है। ऐसे नहीं, आंखों का रंग नीला, तुमने क्या लिखा, हमने काला। अगर ये करोगे तो तुम दे चुके लक्षण भैया। If there is no input, there will be no output. आओ इधर। अबे हाथ ऐसे करो, ऊपर कर, सब लोग हाथ ऐसे करो। हाँ, इनहेरिटेंस, 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 हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंशावली। बोलते ही नहीं हो यार। क्या ये वंशावली तैयार हो पाती कि बेटा ऐसे नहीं बोलते खिलजी वंश, तुगलक वंश, अरे लोधी मोदी नहीं बेटा, लोधी नहीं। अब सुनो, अब क्या है, क्या इनहेरिटेंस अगर ना होता, बेटा ये बताओ तुम्हारे वंशजों के नाम, क्या नाम है? अमन। अमन। क्या नाम है? विनायक, उमर। काफी सेकुलर फैमिली है। हर धर्म के लोग मिल रहे हैं। अब सुनो हमारी बात, इधर अब सुनो। हमारी फैमिली का सीन ऐसे ही है। मम्मी नानी मेरी हिंदू है, राम दुलारी सिंह। नाना है विलियम विलमैनसन जैकब। पापा है खलीकुज़्ज़मा सिद्दीकी। पत्नी है डॉक्टर मौर्य। हाँ, अब सुनो, सोच रहे हैं एक सिख शादी कर लें तो सारा मामला हिसाब किताब क्या हो जाएगा बराबर। बोलेंगे वसुदेव कुटुंबकम, मेरे घर में ही पूरा हिंदुस्तान है। अब सुनो, टालो नहीं बात सुनो। सर अगर इनहेरिटेंस ना होता, ये पीछे देखो पूरी तुम्हारी वंशावली है, दद्दू पर दद्दू। इस वंशावली की वजह है, वंशावली का मतलब हुआ हेरिडिटी। ये पूरी हेरिडिटी ना होती अगर इनहेरिटेंस ना होता। इनहेरिटेंस का मतलब परदादा से परपोता नहीं, ये तो हेरिडिटी हो गई। बस माँ बाप से बच्चों में लक्षणों का जाना, माँ बाप से बच्चों का। तुम आगे नहीं पास कर पाओ, तुम्हारा जब खत्म। माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना, इनहेरिटेंस एंड ओवरऑल इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एकदम क्लियर? पक्का? अब आइए सीखते हैं लक्षणों का जाना इनहेरिटेंस है। आओ जाओ, हमें तो वेरिएशन भी दिख रहा है।
इनकी हाइट ज्यादा, इनकी हाइट लगभग यहाँ इनहेरिटेंस थोड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी ठीक ठीक दिख रहा है, इनहेरिटेंस हुआ है, लेकिन यहाँ तो वेरिएशन। बोलो बेटा, अरे यार, अगर लक्षण एज इट इज ना गए, अगर लक्षण एज इट इज ना गए तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएशन। एकदम क्लियर वाली बात। मान लो इन्होंने हमें पैदा कर दिया, हो नहीं सकता। मान लो, अरे मान लो इनकी मेहराबू लंबी है, इन्होंने हमें पैदा कर दिया, इन्होंने हमें पैदा कर दिया, इन्होंने हमें पैदा कर दिया। सर फिर वेरिएशन, लंबा बौना लंबा, फिर वेरिएशन। बोलो यार, बोलो लक्षण एज इट इज दिए गए, ऐसा करो, लक्षण एज इट इज दिए गए तो इनहेरिटेंस है। लक्षण गड़बड़ाइस, लक्षण हड़बड़ाइस, इसको वेरिएशन है। और यही इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्या नियम है, किस नियम के आधार पर लक्षण जा रहे हैं, किस नियम के आधार पर वेरिएशन आ रहे हैं, उन नियमों का समूह कहलाता है जेनेटिक्स। खत्म। दिस इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने मेंडल से फिर पूछा, बहन सुन नहीं रही है, सुनो इधर, आपकी जो नहीं बोला वो छुड़ाए, सुन नहीं रही है। तू नहीं बोली ना? अच्छा वो बोली थी। अच्छा पहले कहते रामपुर नहीं किया, साला बोली इसको तो क्या। अब सुनो, मेंडल से मैंने पूछा, मेंडल वो केमिकल क्या था? मेंडल ने कहा आई डोंट नो। मेंडल ने कहा, मैंने कहा वाह मेंडल वाह, तुम्हें क्या बात है, ये नहीं सुनो, मतलब तुम्हें ये नहीं पता वो केमिकल क्या है और तुमने उस केमिकल के सारे नियम बता दिए। क्या गजब का दिमाग। केमिकल ही नहीं पता क्या है, पर ये बता दिया ये केमिकल माँ बाप के बच्चों में ऐसे जाएगा, ये नियम है उसके, और उन्हीं लॉस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हाथी का बच्चा हाथी को जन्म देगा, मैंगो का बच्चा नहीं, हाथी का बच्चा नहीं, हाथी के बच्चे को जन्म देगा, मैंगो का प्लांट पैदा करेगा, तुम भालू पैदा करोगे, इंसान पैदा करेगा। बोलो हाँ या ना? मेंडल ने यहीं से तो दिमाग लगा लिया। हाँ, 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 सही कह रहे। तुम भालू इसलिए पैदा करोगे क्योंकि तुम्हारे केमिकल पे वो लक्षण लिखे हैं। भाई हुआ एक स्पीसीज है क्या? नहीं, आज मुझे बताना पड़ेगा, आज बहस हो जाएगी। सुनो सकीना, हाँ आज बताना पड़ जाएगा एक स्पीसीज है क्या? एक स्पीसीज क्या है? बात समझो मेरी। एक स्पीसीज का है लक्षणों देखा, भयानक लगी ना? देखा नहीं देखा? नहीं देखा? घराना दिखाएंगे। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो राजा। सुनो, और प्रभु भाई आंख बंद करो, अरे करो, टेंशन ना लो, और कोई टेंशन ना लो, आंख बंद करो, टेंशन ना लो बेटा, आंख बंद करो। अरे आंख बंद कर लो, क्या बंद कर लियो? हम बार कह रहे हैं आंख बंद करने को बोला, आंख बंद करो। जो आंख नहीं बंद किया वो भूत और चुड़ैल, उसकी शादी में पानी बरसेगा, उसका हवन बार बुझ जाएगा। ऊपर सब लोग सोचेंगे मन में एक शेर का डायग्राम, मेरा इमेज दिख रहा है? अच्छा, आंख बंद करो, खदीजा नहीं, आंख निकाल लेंगे, फिर अंदर नहीं लगा पाएंगे, बता दे, टेप चिपका देंगे। अगला सोचो, शेर के बाद सोचो एक इंसान की इमेज सोचो।
मैं दिख रहा हूं? अरे देख लो ना। अगला सोचो, एक आम का पेड़, ठीक है, उस पे लटके हैं आम, कह रहे वाह। अगला सोचो एक केले का पेड़। अब आंखें खोल लो बेटा, वापस आ जाओ। जितनी जितनी बार सुनो अन्याय, आपको मैं चीजें सुचवा रहा था, आपका ब्रेन क्या कर रहा था, सारे लक्षण शेर के उठाया। ऐसे नहीं देखा जाता बेटा, गलत बात है। सारे लक्षण शेर के उठाया और उन लक्षणों को जोड़ा और एक शेर की इमेज आ गई। जब मैंने इंसान बोला तो क्या उसके बड़े बड़े बाल कर दिए तुमने शेर की तरह? नहीं, तुमने सारे लक्षण उठाए, तुम्हारे ब्रेन ने जोड़े और एक इमेज बन गई। मैंने आम बोला तो एक इमेज बन गई। मैंने बनाना बोला तो तुमने सारे लक्षण उठाए, हरे हरे पत्ते, अरे ऊपर ऐसे करके केला लटका हुआ देखा होगा ना, उठाए और आराम से एक इमेज बन गई। मतलब कोई भी स्पीसीज जो आप सोच रहे हैं, स्पीसीज नहीं है, लक्षणों की दुकान है। अर्थात एक स्पीसीज क्या है? लक्षणों की दुकान है। दुकान का मतलब नहीं समझ रहे हो? हमारी बॉडी में 30,000 कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को जोड़ दिया, साहिल सर बन गए। 2 हाथ का होना एक कैरेक्टर है, पैर का होना कैरेक्टर है, 4 उंगलियां एक अंगूठा होना कैरेक्टर है। इसका मतलब एक स्पीसीज क्या है? कैरेक्टर्स की दुकान। अरे दुकान मतलब कैरेक्टर, वही कैरेक्टर्स का समूह है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है लिविंग वर्ल्ड में, और वहां मैं सोचवाता भी हूं इसको। ऐसे ही आंख बंद कराया था, ऐसे सोचवाया था, शेर सोचो, ये सोचो, वो सोचो, फिर बोला था जेनेटिक्स आएगा तो बहुत बहस करूंगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कैरेक्टर्स की दुकान। कितने लोग मेरी ये बात समझ गए? हाथ ऊपर कर लें। पता, मेंडल ने कहा वो कैरेक्टर किसी केमिकल पे लिखे हैं। मैंने पूछा वो केमिकल क्या है? मेंडल ने कहा आई डोंट नो। पक्का माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना अगर इनहेरिटेंस है, लक्षणों का गड़बड़ाना वेरिएशन है। बोलते ही नहीं हो यार। अगर इनहेरिटेंस ज्यादा हुआ है तो वेरिएशन कम हुआ है। कितने लोग ये बात समझ गए? अबे अगर एज इट इज लक्षण ज्यादा गए हैं मतलब डिफरेंस कम आया है। एकदम क्लियर है वाली बात? पक्का? हटो, चलो चलो जाओ अपनी फैमिली बनाओ, चलो चलो चलो। अरे पापा 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 सम्मान दो। आइए, टाइम बताओ। 3:15। अरे कल 3:28 पे गए थे हम यहाँ से, तो कुछ नहीं बोले, तो चलो 3:28 तक अलाउड है। आए थे, करिए थे। कौन साहिल सर? अच्छा ठीक है, नीचे से काटेंगे। पता नहीं क्या मजा मिलता है नीचे से काटने में, दुकानें खोल ले। अगर 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 किसी ने बताया ना तो मैं मुंह तो कैमरे से काट दियो। ये लोग इतने बड़े वाले, पूरा वीडियो मेरा देखेंगे, मैंने कहा बोले सर ये देखो, इधर सुनो, इधर हम क्या कह रहे हैं। एक चीज होती है बीसी बाजी नहीं, और एक चीज होती है एडी, क्रिकेट वाली नहीं। एक बात सुनो यार, इसीलिए लग रहा है सर हमारा लेक्चर देख रहे थे। बीसी और एडी, बीसी का मतलब और एडी का मतलब आफ्टर डेथ। बहुत बढ़िया। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनोडोमनी। एनोडोमनी आफ्टर डेथ नहीं, आफ्टर डेथ ये आपका है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट बोला सरल है, तो इसको बिफोर कर दिया तो उसको साले को आफ्टर तो करना ही है। हमारा नियम है ना कि पहले को बिफोर कर दिया तो अगला क्या हो गया? आफ्टर। कितने लोगों को आज पहली बार पता चला? हाथ ऊपर करें। बीसी एडी का खेल किया, खेल तो भी तुम्हें गलत पता है। अब ये बताओ आफ्टर डेथ कितने लोगों को पता था? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। तभी ईमानदारी नहीं क्लास के अंदर यार, मैं क्या सिखाऊं? नहीं, आफ्टर डेथ तो पता था कईयों को, नहीं पता था तो मुझे नहीं पता था। इतने बड़े लेवल के गंवार हो, कोई गंवार नहीं, ठीक है। सब कोई पहली बार सीखते हैं, सबको शुरू से यही पता रहता है। एक बात बताओ, बीसी को अगर तुम बिफोर क्राइस्ट बोल रहे हो और एडी को तुम आफ्टर डेथ बोल रहे हो, तो जिन्हें आप हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या ईसा मसीह कहते हैं,
30 साल तक वो धरती पर रहे। कितने साल तक? 30 साल तक। ठीक है, 30 साल के बाद वो चले गए धरती से। ठीक, तो उनकी 30 साल की उम्र को क्या कहोगे? ना तो बीसी हुई वो, ना तो एडी हुई। तो सोचो तुम कितने बड़े बीसी बात हो, बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पहले, और एडी अगर आफ्टर डेथ है तो उनके जीवन के 30 साल को आप किसमें काउंट कर रहे हैं? अब सुनो मेरी बात, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनकी मम्मी का नाम मरियम, 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 हाँ। अब सुनो, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको बोलते हैं ईयर 1। क्या बोलते हैं? ईयर 1 डे 1। ईयर 1 डे 1। ईयर 1 डे 1। ईयर 0 कुछ नहीं होता। अबे 0 का मतलब क्या? समय चल ही नहीं रहा था। अबे जब हुआ वहीं से ईयर 1 बोलते नहीं हो यार, डे 1। पक्का? ये पता मैंने कहा, ये मैंने कब पढ़ा था? ये जब मैं क्लास 9 में था तो मैं पुराना नियम पढ़ रहा था बाइबल का। बाइबल के 2 पार्ट हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम। नया नियम में ईसा मसीह के पैदा होने के बाद की कहानी, पुराने नियम में उनसे पहले भविष्यवाणियां कि एक अवतार आएंगे। आप सुनो, वहीं पर BC-AD था खेल, तो वहीं हमने घुस गया इसमें। हम क्या BC-AD में कुछ तो लफड़ा है, फिर ये बीच में 30 साल कहाँ गए? 9th में कंफ्यूजन हो गया, तो परेशान हो गए जब। तो भैया जन्म हो गया, जन्म हो गया, यीशु आए, यीशु आए। अरे वो चर्च में चलता है ना, हाँ, इधर आओ। उनका जन्म यहां हुआ मान लीजिए, तो जन्म के बाद जितना समय है वो है एडी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी का, भाड़ में गया, वो मत जानो। और यीशु के जन्म के पहले की जितनी कहानी है वो क्या है? BC। ठीक, इसको मैं बात मत कर यार, इसको बोलते हैं ईयर 1। क्या बोलते हैं? ईयर 1। ईयर 0 क्या होता है? 0 का मतलब क्या? समय नहीं चल रहा था। अगर 2023 खत्म हुआ तो 12 बजे 24 लग भी तो गया। बोलो ठीक, 12 मतलब 24 हो गया। ईयर 1, फिर ऐसे आया होगा ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, बढ़ते 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 ईयर 2024 है आज। 2024। पीछे जाइए, पीछे जाएंगे तो नंबर माइनस में हो जाएगी। बोलते ही नहीं हो यार, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी कांट यूज नेगेटिव सिंबल। 1 2 करो। अरे सर जी समय उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉक। अबे पागल है क्या? समय तो हमेशा आगे चलेगा, वो तुमने समय को बांटा इस तरीके। बोलते ही नहीं हो यार। 300, 600, 900। सर बहुत तेज बढ़ा रहा हूं, घर की खेती है। ठीक है, आगे बढ़ो। 1700, अरे मोहनजोदारो, अरे 1700-2500 तो नहीं है। हाँ सर, समय ऐसे चला है, देखिए सर, ऐसे कैसे चला है? ऐसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक बिल्डिंग सन 300 में बनी और 200 में ढह गई? पॉसिबल है? पीछे जाओ। 300 में बनी, 200 में ढह गई इन BC। अरे अबे बचपन में टीचर ही वो बचपन में भी ये हम लोग मोल लेते थे, 300 में बनी और 200 में ढह गई। हाँ भैया, BC में हो सकता है, क्योंकि यहां ईयर 1 से समय आगे, ईयर 1 से जो समय चला, समय तो हमेशा आगे चला, डिजिट बढ़ना शुरू हो गई। बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को क्लियर है यहां तक? कहते हैं हड़प्पा सभ्यता सन 2500 से शुरू हुई। हड़प्पा सुने हो कि नहीं यार? मोहनजोदारो सुना होगा ना? इधर ल्यूसेंट गाइड का पहला पेज यही नाटक लिखा होता है। लाहुल, मजाक था, इग्नोर। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता सन 2500 में आई पहली बार और 1750 पे खत्म हो गई। अबे सन 2500 में आई, 1750 में खत्म हुई, इसका मतलब आई है BC में। नहीं समझ पाए हमारी बात? कितने लोग समझ गए? क्या आज ऐसा हो सकता है AD में? ऐसा नहीं। एकदम क्लियर है BC-AD। NCERT लिखती है, पढ़ो,
लास्ट पैराग्राफ का पहला लाइन, 8,000 से 1,000। अरे पहले पेज पे 8,000 से 1,000। अगर किसी ने आगे देख लिया मैं मुंह तोड़ दूंगा। ऊपर कह रहा 8,000 से 1,000, उल्टा बात कर रहे थे कोमल, उल्टी हो गया। 8,000 से 1,000, 8,000 से 1,000, मतलब बात एडी की हो रही कि बीसी की? बीसी। सर हो ही नहीं सकता मतलब आप इसी बात कर रहे हो बीसी। कह रहे इतने पहले से हमें जेनेटिक्स का थोड़ा मोड़ा अंदाजा था। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है? जो बोर्ड पे बना है इज्जत के साथ ड्रॉ कीजिए। हाथ में सबके किताब होनी चाहिए। पहला पेज के 2-3 पैराग्राफ जो है वो आप रीड करते हुए घर जाएंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।